नमस्कार दोस्तों। आज का जो कहानी है इलेक्शन से जुड़ी एक सच्ची घटना कहानी है, जो कि आज से लगभग यहाँ पे 2 साल पहले की कहानी है। दोस्तों, हाल फिलहाल ही में जो यहाँ पे इलेक्शन का रिजल्ट आया है, लेकिन क्या इस बीच जो यहाँ पे किसी ने सोचा कि इस भाग दौड़ की दुनिया में किसी के साथ साथ कुछ अनहोनी यहाँ पे हो सकती है? नहीं तो चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। आपको यहाँ पे आज से लगभग 2 साल पहले यहाँ पे पठानपुर नाम का एक गाँव हुआ करता था। उस गाँव में जो यहाँ पे एक पठान हुआ करता था, जो काफ़ी अपने आप को यहाँ पे मनमौजी का अपना जो यहाँ पे काम किया करता था। वो यहाँ पे अपने गांव के प्रजा के काम के लिए हित के लिए काम वो नहीं करता था। जैसे किसी कोई भी जैसे यहाँ पे कोई पैसा आता था तो वो यहाँ पे अपने आसपास यहाँ पे जान पहचान वालों को पैसा दे देता था, और वो उससे जो यहाँ पे उसका मकान यहाँ पे बन जाता था। या किसी को लाइट कहीं पे लगवानी हो तो अपने वाले सामने वाले खंभे पे वो लाइट लगवा देता था, लेकिन वो किसी दूसरे को यहाँ पे नहीं देता था। तो यही सिलसिला यहाँ पे इस गांव में यहाँ पे काफ़ी दिनों से चलता रहा। चलते चलते जो यहाँ पे एक समय की बात है, फिर से उस गांव में यहाँ पे इलेक्शन का जो यहाँ पे टाइम यहाँ पे आ जाता है। जैसे ही इस इलेक्शन का टाइम आता है तो अब की बात जो यहाँ पे इसके सामने जो यहाँ पे एक टिल्लू नाम का लड़का जो यहाँ पे किसी दूसरे गाँव से जो यहाँ पे इसके सामने बराबरी के लिए यहाँ पे जो यहाँ पे इलेक्शन में खड़ा होता है। अब लेकिन बार बार यहाँ पे जो यहाँ पे पहले का जो पठान था इस गांव में, यहाँ पे उसके जीतने के कारण था कि उसके साला जो था यहाँ पे काफ़ी पढ़ा लिखा था, जिसकी वजह से वो यहाँ पे अपनी बसों में सभी को कर जो यहाँ पे सभी को बराबर कर जो यहाँ पे बाद में यहाँ पे वोट जो यहाँ पे अपने को ले लेता था और उसका साला जो यहाँ पे जितवा देता था। इसी वजह से बार बार वो जीत जाता था और सामने वाला पार्टी को कभी जीतने नहीं देता था। इस बार यहाँ पे एक पढ़ा लिखा टिल्लू नाम का लड़का जो यहाँ पे फिर से इलेक्शन में यहाँ पे खड़ा होता है सामने वाले पार्टी को यहाँ पे टक्कर देने के लिए। फिर यहाँ पे इलेक्शन चालू होता है। फिर धीरे यहाँ पे चलता रहता है। उसके बाद यहाँ पे फिर आता है इलेक्शन का टाइम, यहाँ पे नज़दीक आता है। जैसे ही इलेक्शन का टाइम नज़दीक आता है, फिर जो यहाँ पे या टिल्लू जो यहाँ पे सोचता है कि चलो हम लोग जो यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर वो लोग यहाँ पे सामने वाला पठान जो यहाँ पे उस अगले दिन जो यहाँ पे अपनी जो यहाँ पे क्या वहाँ जो यहाँ पे घूमने नाचने में या वो यहाँ पे हमेशा व्यस्त था। तभी ये टिल्लू सोचता है कि हम वो अगर घूमने नाचने में व्यस्त है तो हम लोग क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, हम लोग इस वक्त कोई भी कसूर यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। तो ये टिल्लू जो यहाँ पे चला जाता है। फिर से यहाँ पे सोचता है कि हम लोग अगले दिन जो यहाँ पे हम लोग चलेंगे, यहाँ पे अपनी कार्यकर्ता के साथ यहाँ पे जाएंगे और पोस्टर बैनर जो भी यहाँ पे जो यहाँ पे इस इलेक्शन के लिए ज़रूरी सामान है उसको हम लोग यहाँ पे खरीद कर यहाँ पे लाएंगे। फिर क्या था, टिल्लू जी यहाँ पे फिर अगले दिन होता है। फिर टिल्लू जी अपने जो यहाँ पे अपने कार्यकर्ता के साथ यहाँ पे निकल जाते हैं उस सफ़र की ओर। फिर वहाँ पे जाते हैं, फिर अपने घर से बाइक निकालते हैं, सभी अपनी कार्यकर्ता के साथ चले जाते हैं बैनर की दुकान पे। जैसे ही टिल्लू जी बैनर की दुकान पे पहुँचे हैं, वहाँ पे कुछ यहाँ पे दुकानदार से बात की है कि मुझे इतना बैनर चाहिए, मुझे तुम यहाँ पे कल यहाँ इसे छाप कर यहाँ पे दे देना और मुझे यहाँ पे कल परसों से यहाँ पे इलेक्शन में यहाँ पे जाना है। फिर क्या था, यहाँ पे सारी बात होने के बाद जो यहाँ पे पेमेंट वेमेंट होती है, उसके बाद टिल्लू जी बोलते हैं कि देखो मैंने ऑर्डर इसका दे दिया है, तुम इसका आकर जो यहाँ पे अपने बैनर को कल यहाँ पे लेकर यहाँ से चले जाना। फिर क्या था, टिल्लू जी जो यहाँ पे जाते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर कहते हैं कि मैंने उसका बैनर का तो ऑर्डर दे दिया, अब चलते हैं घरे। फिर ये लोग यहाँ पे सुबह में निकले थे, लेकिन जाते जाते इनको काफ़ी यहाँ पे ऑर्डर देते देते यहाँ पे काफ़ी शाम यहाँ पे हो चुकी थी, जो कि आए थे लगभग यहाँ पे 3 से 4 किलोमीटर यहाँ पे आए थे और भी काम उम किए थे, जिसकी वजह से उनको यहाँ पे काफ़ी लेट हो गई। उसके बाद यहाँ पे निकलते हैं, फिर सोचते हैं कि चलो आप यहाँ पे लगभग यहाँ पे 7 से 8 बजने वाले हैं, चलता हूँ अपने घर की ओर। यहाँ पे अब चलते हैं अपने घर पे, यहाँ पे आराम करेंगे, कल जो यहाँ पे बैनर भी यहाँ पे लाना है। फिर ये लोग निकलते हैं, अपनी बाइक से सवार होते हैं, सवार होने के बाद निकल जाते हैं अपने जो यहाँ पे घर की ओर। अब जैसे ही यहाँ पे पहुँचे ही हैं कि आगे जो यहाँ पे इनको जो यहाँ पे जंगल पार कर जो यहाँ पे उनकी बगल में जो उनकी गाँव यहाँ पे हुआ करता था। फिर ये लोग यहाँ पे जाते हैं, इनकी जाते जाते लगभग यहाँ पे 1 से 2 किलोमीटर की गाड़ी चली है कि अचानक इनकी गाड़ी जो यहाँ पे बंद पड़ जाती है। अब जैसे ही अचानक गाड़ी बंद पड़ जाती है, फिर जो यहाँ पे सोचते हैं कि अरे गाड़ी को क्या हो गया, अचानक ये ख़राब कैसे हो गया। फिर जो यहाँ पे इतना ना सोच कर जो यहाँ पे फिर जो यहाँ पे टिल्लू जी के कार्यकर्ता में जो यहाँ पे एक यहाँ पे थोड़ा सा मैकेनिक टाइप का जो यहाँ पे थोड़ा बाइक के बारे में जानता था, तो वो कहता है कि लाइए सर मैं आप यहाँ पे बाइक को देख लेता हूँ कि आखिर इस बाइक में यहाँ पे हुआ क्या। फिर वो देखता है बाइक को, तो उसको कुछ भी यहाँ पे जो यहाँ पे समझ में नहीं आता है। अब नहीं, फिर कहता है कि चलो यहाँ पे ज़्यादा दूर थोड़े ही हैं, लगभग 2 किलोमीटर और बचे हैं, चलो पैदल ही चले जाऊँगा। और यहाँ पे इतनी देहात को कोई भी आसपास मैकेनिक भी नहीं है कि यहाँ पे इसको ठीक कराया जाए।
फिर ये लोग यहाँ पे आपस में बात करते करते फिर चले जाते हैं, फिर अपनी जगह पे चले जाते हैं। फिर धीरे धीरे पैदल चलते जाते हैं। जैसे ही पैदल जाते हैं तो यहाँ पे उनकी जो यहाँ पे छोटी सी कच्ची रास्ता जो यहाँ पे जाते थे, जिनको पार कर कर यहाँ पे जाना पड़ता था। फिर ये लोग पहुँचते हैं उसी छोटे कच्चे वाले रास्ते पे। अब जाते जाते यहाँ पे लगभग यहाँ पे थोड़ी दूर गए हैं कि उनको दिखाई पड़ता है कि जो यहाँ पे पहले यहाँ पे पक्का जो यहाँ पे सड़क नहीं होता था, मिट्टी का था, तो वहाँ कट कर जो यहाँ पे वहाँ पे कुछ पानी जमा हुआ था, क्योंकि उस एक दिन पहले इनको जाने से पहले जो यहाँ पे वहाँ पे बारिश हुई थी। उस बारिश के कारण इन जो यहाँ पे वहाँ पे पानी काफ़ी जमा हो चुका था। पानी जैसे यहाँ पे जमा था तो ये लोग काफ़ी तो यहाँ पे फैशन में थे, लेकिन अगर उस पानी में पार कर कर जाते तो यहाँ पे काफ़ी उनको जो यहाँ पे जो भी था यहाँ पे कुर्ता वुर्ता पजामा वो सारा गंदा हो जाता। अरे अगर गंदे हालत में अपने गांव में अगर वो जाते तो उनको जो है तो काफ़ी बेइज्जती हो जाती, और गांव वाले सोचते कि देखो हमारे होने वाला प्रधान जो यहाँ पे काफ़ी गंदे गंदे कपड़े जो यहाँ पे पहना हुआ है। इतना सोचते सोचते आपस में सभी लोग यहाँ पे बात करने लगते हैं। बात करते करते फिर यहाँ पे टिल्लू जी का दिमाग में खटाक से यहाँ पे आइडिया आता कि अरे हम लोग का गाँव में जाने का तो एक दूसरा भी रास्ता है, उस रास्ते से भी तो जा सकते हैं। तभी टिल्लू जी जो यहाँ पे अपनी एक कार्यकर्ता से बोलते हैं कि देखो हम तो उस रास्ते पे कभी जाते नहीं थे, हम लोग इसी रास्ते से हम जाते हैं, तुम लोग तो उस रास्ते से जाते ही हो, चलो आज यहाँ पे उस रास्ते से चलते हैं। तभी वो कार्यकर्ता सामने वाला बोलता है कि देखिए सर वहाँ से जो यहाँ पे वो रास्ता काफ़ी लंबा पड़ जाएगा वहाँ पे जाने में। फिर टिल्लू जी जो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये सोचते हैं कि चलो लंबा पड़ेगा तो पड़ेगा, लेकिन कपड़ा तो हम लोग को यहाँ पे सही रह पाएगा। तभी ये निकल जाते हैं। टिल्लू जी कहते हैं कि चलो लंबा वाला रास्ता से ही आज यहाँ पे चलेंगे। लंबा वाला रास्ता जो था यहाँ पे थोड़ा सा जंगल से होकर यहाँ पे जाना पड़ता था, गुजर कर यहाँ पे जंगल के पास में ही था। फिर ये लोग जाते हैं धीरे से, फिर यहाँ पे बैक होकर आते हैं, फिर से यहाँ पे दूसरी तरफ यहाँ पे जाने के लिए यहाँ पे दूसरी वाली रास्ता में यहाँ पे टप जाते हैं। जैसे ही गए हैं यहाँ पे थोड़ी ही दूर पर पहुँचे हैं कि उनके पास एक यहाँ पे तालाब यहाँ पे उनको दिखाई दिया है, जो कि तालाब के पास यहाँ पे बगल में एक यहाँ पे जहाँ पे काफ़ी रात हो चुकी थी, जहाँ पे एक औरत जो यहाँ पे बैठी हुई थी। अभी जैसे ही यहाँ पे टिल्लू जी देखते हैं कि आखिर इतनी रात को ये औरत यहाँ पे क्या कर रही है, बैठा हुई है, हम लोग ने इस रास्ते से आया तो इसको देखा भी कि अगर नहीं आता तो आखिर ये इसका क्या हो जाता। तभी टिल्लू जी इतना बात कर रहे थे कि अचानक अपनी कार्यकर्ता से बोलते हैं कि देखो तुम उसके पास जाओ और उसकी जो यहाँ पे प्रॉब्लम जो भी है यहाँ पे दिक्कत उसकी प्रॉब्लम को पूछ कर आओ। फिर टिल्लू जी के एक कार्यकर्ता जो यहाँ पे उस यहाँ पे लेडी के पास जाती है, और लेडी के पास जैसे जाती है पूछते कि हेलो मैम आपको जो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, आप इतनी रात को इधर क्या कर रहे हैं। तभी जो वो लड़की जो थी यहाँ पे इस गांव के नहीं थी, थोड़ा जंगल के पास यहाँ पे दूसरे जमा झोपड़ी बनाकर रहा करती थी। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे जाती है तभी वो लड़की जो थी यहाँ पे लेडी जो थी यहाँ पे काफ़ी रो रही थी। रोते रोते थोड़ी देर के बाद यहाँ पे इसके कार्यकर्ता फिर से एक दो बार पूछने के बाद वो लड़की बताती है कि मेरे घर में जो यहाँ पे बेटे और पति दोनों की तबीयत जो यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे ख़राब हो गई है, और मेरे घर में कमाने खाने वाला मेरा पति ही सिर्फ था, जो कि उसका तबीयत यहाँ पे काफ़ी ख़राब हो चुकी है। आप लोग प्लीज़ जो यहाँ पे इस गांव का होने वाला प्रधान या मुझे यहाँ पे इस गांव के प्रधान से मुझे कृपया बात करवा दीजिए। तभी जो यहाँ पे इतना बात करने के बाद जो यहाँ पे फिर टिल्लू जी जो थे यहाँ पे इसके टिल्लू जी के कार्यकर्ता जो थे यहाँ पे आते हैं अपने प्रधान के पास, कहते हैं कि प्रधान जी देखिए वो जो यहाँ पे वहाँ जो है वो जो यहाँ पे बोल रही है कि मुझे अपने प्रधान से या होने वाले प्रधान से मुझे बात करना है। इतना अब जैसे यहाँ पे सुनी है कि तभी कार्यकर्ता एम बोलते हैं कि देखिए टिल्लू जी अगर आप यहाँ पे इतनी रात को किसी को लेडी को मदद करते हैं तो आपका काफ़ी नाम हो जाएगा, और इस बार जीतने का चांस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगा। ये यहाँ पे टिल्लू जी होने वाले रात जो यहाँ पे प्रधान जो यहाँ पे रात को सभी को यहाँ पे मदद भी यहाँ पे करते हैं। अब जैसे यहाँ पे गए हैं जाते जाते अचानक फिर यहाँ पे उस यहाँ पे लेडीज़ के पास जाते हैं और पूछते हैं कि चलिए मैं यहाँ पे आपके यहाँ पे पति और बेटे को यहाँ पे एक अच्छे हॉस्पिटल में मैं भर्ती करवा देता हूँ, चलिए अपना घर मुझे अपना यहाँ पे ले चलिए। फिर यहाँ पे वो लेडी जो यहाँ पे आगे चलती जाती है और टिल्लू जी और उसके कार्यकर्ता पीछे चलते जाते हैं। अब लगभग यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो चुका है। ये लोग यहाँ पे काफ़ी दूर यहाँ पे जंगल के पास यहाँ पे पहुँचने ही वाले थे कि अचानक जो यहाँ पे कार्यकर्ता बोलते हैं कि अरे हम लोग तो इस जंगल में कभी भी नहीं आए और इधर तो यहाँ पे कोई एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है। तभी ये लोग यहाँ पे इतना बात करते करते टिल्लू जी कहते हैं कि आप यहाँ तक कहीं गए हैं तो थोड़ा सा दूर जाकर यहाँ पे देख लेते हैं और फिर यहाँ पे क्या दिक्कत है जो।
तभी ये लोग यहाँ पे जाते जाते वो लेडी जो यहाँ पे आगे यहाँ पे चली जाती है। उसके बाद यहाँ पे चलते चलते जो उनको सामने जो यहाँ पे उसका जो यहाँ पे लेडी का कुटिया दिखाई पड़ता है। जैसे ही कुटिया देखती है तो ये लोग समझ जाते हैं कि सामने वाला कुटिया ही सारी इनका जो यहाँ पे घर है और उसी के अंदर यहाँ पे बेटी और पति है। तभी ये लोग यहाँ पे थोड़ी देर के बाद उस कुटिया के पास भी यहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब जैसे उस कुटिया के पास पहुँचे हैं कि अचानक जो पे वो लेडी बोली कि आप लोग बाहर ही रुकिए, मैं बेटी और अपने पति को बुला कर लेकर आती हूँ। फिर इतना कहने के बाद जो वो यहाँ पे अंदर अचानक चली जाती है। जाने के बाद जो यहाँ पे लगभग उसे गए हुए 5 से 7 मिनट ही हुए कि बाहर से टिल्लू जी यहाँ पे सोचते हैं कि आखिर वो लेडी जी उसको गए हुए 5 से 7 मिनट हो गए, अभी तक यहाँ पे वो अंदर से अपने बेटी या पति को कुछ लेकर भी नहीं आई। शायद उसका भी तबीयत ख़राब हो गया है क्या, क्योंकि ये दोनों का तबीयत शायद यहाँ पे ख़राब था, तो उसके हालत में शायद इसका भी कुछ यहाँ पे तबीयत ख़राब हो चुका होगा। चलो हम लोग जाकर यहाँ पे देखते हैं। फिर यहाँ पे काफ़ी देर होने के बाद यहाँ पे दोनों यहाँ पे जाते हैं, उस जो यहाँ पे कुटिया के पास यहाँ पे जाते हैं। कुटिया के बाद में यहाँ पे एक ललटेन यहाँ पे जलती थी, जो कि काफ़ी पहले की कहानी है। तो ये यहाँ पे पहले जो यहाँ पे वो उसके घर के बाहर यहाँ पे एक छोटी सी जो यहाँ पे ललटेन जो यहाँ पे टिमटिमा रही थी। तभी ये लोग जाते हैं, ललटेन को थोड़ा साइड करते हैं। साइड को करने के बाद यहाँ पे टिल्लू जी के एक कार्यकर्ता बोलते हैं कि हटिए, मैं ये इस दरवाजे को तोड़ता हूँ और देखता हूँ। तभी इसके कार्यकर्ता जो पे उस दरवाजे को तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद अचानक जो उनके पास जो यहाँ पे टॉर्च वॉर्च लेकर आए थे, तभी ये जो यहाँ पे टॉर्च को यहाँ पे कहते हैं टिल्लू जी की देखो टॉर्च जो है उसको जलाओ और देखो कि आखिर वो कर क्या रही। तभी अचानक उनको दिखाई पड़ता है कोने में कि वो जहाँ पे लेडी थी वहाँ पे जो यहाँ पे कुछ खा रही है। अब यहाँ पे देखिए कि आखिर इतनी रात को यहाँ पे खा कर क्या रही है। तभी जो यहाँ पे अपने साथ जो यहाँ पे टॉर्च लाए थे उस जो यहाँ पे सामने वाले की ओर यहाँ पे फौज यहाँ पे मारते हैं। जैसे ही फौज मारे हैं, फौज मारने के बाद उनको दिखाई पड़ता है कि कुछ खा रही है। उसके बाद ऊपर उनको दिखाई देता है कि ऊपर कोई यहाँ पे टंगा हुआ यहाँ पे कोई यहाँ पे मैन है, और ये कोई और मैन नहीं था जो कि प्रधान जी का साला ही था। ये जो यहाँ पे वो मैन था जिसकी यहाँ पे बीच के बॉडी का पार्ट जो है उसको निकाल कर वो जो यहाँ पे लेडीज थी ये यहाँ पे खा रही थी। अब जैसे ही ये टिल्लू जी और इसके कार्यकर्ता इतना देखे हैं, सभी लोग यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे शॉक हो गए। अब इतना शॉक होने के बाद ये लोग जो यहाँ पे आपस में बात करते हैं। उसके बाद टिल्लू जी कहते हैं कि देखो जान बचानी है तो इतनी तेज़ी में भागो कि यहाँ पे रुकने का नाम ही मत लेना। फिर टिल्लू जी यहाँ पे बाहर आए हैं। बाहर आने के बाद इतनी तेज़ी से भागते लगे हैं और अचानक इनका भागते भागते पीछे से जो यहाँ पे इनको कुछ यहाँ पे जो यहाँ पे आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी वजह से इनके पीछे जो यहाँ पे 2 भेड़िया भी पड़ जाते हैं। अब भागते ये लोग टिल्लू जी आगे से भाग रहे हैं और पीछे से 2 भेड़िया भाग रहे हैं, भागते 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 भागते। फिर अचानक जो यहाँ पे टिल्लू जी के एक कार्यकर्ता जो यहाँ पे किसी लकड़ी में जो यहाँ पे टिल्लू जी के एक कार्यकर्ता का पैर जो यहाँ पे फंस जाता है और उसकी वजह से वो यहाँ पे ज़मीन पे यहाँ पे नीचे गिर पड़ता है। अब जैसे ही यहाँ टिल्लू जी के कार्यकर्ता गिरे हैं, तभी पीछे से जो यहाँ पे आ रहा था भेड़िया, वो भेड़िया जो यहाँ पे टिल्लू जी के कार्यकर्ता पे झपट्टा मार देता है। जैसे ही झपट्टा मारा है और ये वाला पार्ट जो था यहाँ पे बिल्कुल कबाड़ देता है। अब इतना जैसे ही कबाड़ता है उसके बाद यहाँ पे वो भागते ही जाता है। अब ये इतना देखते ही वो उसके कार्यकर्ता जो था अपने हाथ में थोड़ी सी पट्टी बांधता। पट्टी बांधने के बाद इतनी तेज़ी में भागा है कि कुछ कहने की बात ही नहीं है। फिर ये लोग भागते भागते अचानक जो अपने गांव की सीमा में यहाँ पे प्रवेश करते हैं। कहा जाता है कि अपने गांव में सीमा प्रवेश करने के बाद उसमें जो यहाँ पे कोई भी खतरा यहाँ पे कम हो जाता है। तभी टिल्लू जी कार्यकर्ता जो यहाँ पे अपनी गांव के जो यहाँ पे सीमा में पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद थोड़ी देर पैदल चलने के बाद पहुँच जाते हैं यहाँ पे अपने गाँव की चबूतरा के पास। जैसे ही पहुँचे हैं वहाँ पे देखें कि अरे यहाँ पे प्रधान जी या गाँव वाले जो थे यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा क्यों हैं। तभी इतना सोचने के बाद उसके कार्यकर्ता और जहाँ पे टिल्लू जी थे दोनों यहाँ पे जाते हैं उस यहाँ पे प्रधान के पास। जैसे वहाँ पे गए हैं पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है, इतनी रात के सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी यहाँ पे जैसे ही गए हैं ये बात जैसे ही पूछे, तभी जो यहाँ पे जो पहले से गांव का प्रधान था वो बताता है कि मेरा साला जो यहाँ पे सुबह में बात हुआ था कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ इलेक्शन के लिए और मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे हेल्पफुल कर दूँगा। लेकिन सुबह से यहाँ पे निकला था, लेकिन यहाँ पे निकला जैसे ही तो उसके पीछे जो यहाँ पे जंगल से जैसे क्रॉस कर रहा था तो उसे एक लड़के ने जो वहाँ पे यहाँ पे देखा कि कोई लेडी जो यहाँ पे
लड़के को जो यहाँ पे उसके साले को उठाकर जो यहाँ पे कहीं किसी जंगल में यहाँ पे ले जा रही थी। अब वो लड़का जो था यहाँ पे अभी सारी बातें प्रधान जी को बताता है। प्रधान जी यहाँ पे सारी बातें इस जो यहाँ पे होने वाले प्रधान जी को बताता है। जैसे ही इतना बात सुने हैं तभी जो यहाँ पे ये जो यहाँ पे होने वाले प्रधान थे ये वो टिल्लू जी, जो कि वो समझ चुके थे कि ये और कोई नहीं, उस लेडी जो थे किसी और को नहीं ये खा रही थी, ये जो यहाँ पे प्रधान जी का साला ही था। तभी इतना सोचने के बाद जो यहाँ पे यह प्रधान जी जो यहाँ पे होने वाले टिल्लू जी थे वो जो यहाँ पे पहले के प्रधान को बताते हैं कि मैंने तो आपको साला को मैंने एक लेडीज़ को जो यहाँ पे एक जंगल के बीच घर के बीचों बीच जो मैंने उसे खाते हुए देखा है। तभी इतना सोचने के बाद यहाँ पे कहता है कि ये क्या बोल रहे हो तुम, कोई लेडी जो यहाँ पे किसी मैन को यहाँ पे कैसे खा सकती है। तभी इतना बात जैसे सुनी है दोनों यहाँ पे बोलते हैं कि नहीं मैंने सच में देखा है, लेकिन इसकी बातों टिल्लू जी और उसके कार्यकर्ता पर कोई भी इनके बातों पर विश्वास यहाँ पे नहीं करता है। अब नहीं करता है तो अभी यहाँ पे फिर कहते हैं कि चलो आप लोगों को विश्वास नहीं है तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। फिर ये लोग यहाँ पे रातों में जो यहाँ पे कुछ यहाँ पे अपने हाथ में कुछ हथियार लिए हैं, हथियार लेने के बाद निकल जाते हैं उस मिशन पे। फिर यहाँ पे रात लगभग यहाँ पे 3 बजे 2 से 3 यहाँ पे लगभग बज रहे थे, ये लोग निकलते हैं फिर उसी जंगल की ओर। जंगल में जाते हैं लगभग उनको यहाँ पे काफ़ी 3 बज जाता है। उसके बाद यहाँ पे पहुँच जाते हैं उस लेडीज़ की कुटिया में। जैसे ही ये लोग यहाँ पे उस कुटिया पहुँचा उसके बाद सभी लोग यहाँ पे घर के अंदर यहाँ पे जाते हैं। और जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किए हैं तो उनको यहाँ पे कोई भी वहाँ पे लेडी नहीं दिखाई पड़ती है, लेडी नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन उनका साला जो वहाँ पे दिखाई पड़ता है कि ऊपर टंगा हुआ था और इसकी जो यहाँ पे बीच की बॉडी जैसे यहाँ पे सारी खाली हो चुका था। अब जैसे यहाँ पे वो प्रधान देखें पूरी तरह से उन सभी के आँखों यहाँ पे नम हो चुकी है। जैसे यहाँ पे सारे देखते देखते सभी लोग यहाँ पे रोने भी लगे थोड़ी। उसके बाद यहाँ पे टिल्लू जी को जो यहाँ पे टिल्लू जो थे और टिल्लू जी उसके कार्यकर्ता सभी लोग मिलकर यहाँ पे उसके साले को जो है यहाँ पे उतारते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका जो यहाँ पे अंतिम संस्कार जो यहाँ पे करते हैं। करने के बाद जो यहाँ पे फिर जो यहाँ पे थोड़े दिन के बाद जो यहाँ पे उस गांव में फिर से यहाँ पे शांति होनी है यहाँ पे लगती है। इस पूरी कहानी का घटना मुझे किसी और ने नहीं, उस जो यहाँ पे साइकिल से उस लड़के ने जो यहाँ पे प्रशांत ने मुझे यहाँ पे इस कहानी को मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया और बताया कि आप इस कहानी को यहाँ पे दुनिया के सामने लाइए और बताइए कि दुनिया में ऐसे कोई यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी यहाँ पे होती रहती है। तो दोस्तों ये इस पूरी कहानी सुनने के बाद आपको लगा एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट यहाँ पे जरूर करिएगा। और पूरी जो यहाँ पे वीडियो देख लिया है तो जो यहाँ पे एक प्यारा सा लाइक जो यहाँ पे जरूर करिएगा। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई ऐसे ही और स्टोरी है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक या जो यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया होगा आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप के जरिए किसी माध्यम से जो भी मुझे आप यहाँ पे अपना जो यहाँ पे कोई भी हॉरर एक्सपीरियंस अगर आपके साथ हुआ तो आप मुझे जो यहाँ पे मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना था, मिलते किसी नए हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।